दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, स्टॉक रोज नया इतिहास रच रहा है, एक फ्रेश हाई बना के। आज भी स्टॉक ने ज़बरदस्त हाई बनाई है और आप देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से भले ही थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, लेकिन स्टॉक 700-800 की तरफ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। यहाँ पे आज एक फिर से नया ऑर्डर मिल गया है। डेली हमें नए ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से कंपनी एग्रेसिव तरीके से काम बढ़ा रही है, अलग अलग जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से इंडिया में या फिर ग्लोबल मार्केट में, इशारा करे कि ये कंपनी बहुत बड़ा कमाल कर सकते हैं और इसकी जो प्राइस है वो 4 डिजिट से आगे भी जाने की संभावना बन सकती है। वो कितना तक जा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं दिख रही इस समय, जिस तरह से कंपनी अपने कारोबार को फैला रही है। तो क्या इस समय निवेश करना चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है? 32 रुपये 30 रुपये के आसपास स्टॉक था 2020 के आसपास, वो स्टॉक 630 तक पहुंच चुका है। क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत करें कारोबार की तो 634 पर शुरुआत की थी इसने। 609 की क्लोजिंग थी कल की, तो काफ़ी शानदार शुरुआत हुई। इंट्राडे में 606 का लो बना। इसका मतलब ये कि आज स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ी सी गिरावट हुई, लेकिन जो खरीदारी लौट के आई उसने एक ज़बरदस्त दौड़ लगाई और 643 का एक ज़बरदस्त हाई बनाया। इस समय स्टॉक 630 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 3.39% की काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देख ही सकते हो, वॉल्यूम आज ज़बरदस्त है, कल के मुकाबले कम जरूर है। पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 16 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 23 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम था, सामने 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज अभी बाजार शुरू है, 2 बजे के पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 2306% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। यानी जो भी इसमें निवेश किए वो ऑलरेडी मालामाल हो चुके हैं। सिर्फ 2 साल की बात करें, इसने 1940% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। यानी आपका निवेश कई गुना बढ़ा है पिछले 2 सालों में। सिर्फ 1 ईयर की बात करें, उसने 415% का शानदार रिटर्न दिया है। स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है और पिछले 6 महीनों की बात करें तो 219% की ज़बरदस्त तेज़ी बताई है। यानी 6 महीनों में ही आपका इन्वेस्टमेंट 3 गुना हो चुका है। पिछले 1 महीने में 68% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने। और बात करें 1 वीक की तो यहाँ पे 51% की शानदार तेज़ी बनी है और पिछले एक दिन के हिसाब से 3.5% की तेज़ी है। ओवरऑल आप देखें तो स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और लोगों को मालामाल कर रहा है। यहाँ पे 606 इंट्राडे का लो जरूर है, लेकिन हाई 643 का है, जो इसका एक फ्रेश हाई बन चुका है। ये देख सकते हो कि इसका ऑल टाइम हाई है। 50 वीक का लो 117 के आसपास था, उस हिसाब से देख सकते हो इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया लोगों को। ऑल टाइम लो रेंज 10 रुपये के आसपास थी, वो स्टॉक 643 तक चला गया है। जो लोग कहते थे कि कभी पीएसयू स्टॉक प्रॉफिट नहीं देते, वो अब यहाँ पे पछता रहे होंगे अगर मैं निवेश अगर पीएसयू स्टॉक में नहीं किया होगा। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, आरबीएनएल की तरफ से एक्सचेंज को नोटिस के माध्यम से जानकारी दी है कि उनको एक लेटेस्ट ऑर्डर प्राप्त हुआ है सेंट्रल रेलवे की तरफ से। यह जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन पे मिला है डोमेस्टिक एंटिटी के माध्यम से। और ये देख सकते हो कि नागपुर डिवीज़न में इनको सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। इसको 24 महीने में कंपनी कंप्लीट करके देगी और इसकी टोटल कॉस्ट अगर देखें तो 138 करोड़ 45,86,991.62 करोड़ का ये बड़ा प्रोजेक्ट है। इसी तरह से लगातार इनको बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं कंपनी को। तो ये कंपनी को फ्रेश आज ऑर्डर मिला है। इसके अलावा भी देखें तो कंपनी को लगातार बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे हैं। नतीजा ये है कि पिछले कुछ दिनों में ही लगभग महीने भर में 60% स्टॉक दौड़ चुका है और ये रेलवे सेक्टर की दूसरी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। इससे पहले आईआरएफसी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ को क्रॉस चुका था। अब इसका जो मार्केट कैप है वो भी देख सकते हो कि 1.3 लाख करोड़ तक बुधवार को ही पहुंच गया है। तो इसके पीछे है मल्टीपल ऑर्डर, लगातार बहुत सारे कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे एमओयू साइन किए जा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में। तो ये सारे रीज़न बन रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे संभावना पॉजिटिव बन रही है। तो देख सकते हो कि 4 जुलाई से देखें तो यहाँ पे इन्होंने एक एमओयू साइन किया था दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ में। और इस पार्टनरशिप के माध्यम से देखें तो इंडिया और एब्रॉड में कंपनी बहुत सारे दोनों मिलकर जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से प्रोजेक्ट करेंगे, जिसमें मेट्रो के प्रोजेक्ट होंगे, रेलवेज प्रोजेक्ट होंगे, हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट होंगे, हाईवेज़ के प्रोजेक्ट होंगे और मेगा ब्रिज होंगे। ये दोनों कंपनियां मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी
और इस एमओयू के बाद में यहाँ पर पॉजिटिव माहौल बना। उसके बाद 9 जुलाई को अगर देखें तो इन्होंने एक एमओयू और साइन किया है तत्वीर मिडल ईस्ट अफ्रीकन एलएलसी के साथ में, जिसमें अब आरवीएनएल देखें तो मिडिल ईस्ट कंट्री में बहुत सारे प्रोजेक्ट करेगी। और इसमें आप देखें तो नॉर्थ अफ्रीका से लेके मिडिल जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पर भी कंपनी प्रोजेक्ट करेगी। तो ये लगातार जिस तरह से एक के बाद एक इन्होंने जॉइंट वेंचर्स बनाए हुए हैं उसका नतीजा है कि इसका कारोबार बढ़ रहा है। इससे पहले वंदे भारत ट्रेन जो है रसिया की कंपनी के साथ मिलकर ये बना रही है। और सबसे जो बड़ी बात है कि 9 जुलाई को ही यहाँ पे इनको एक बड़ा ऑर्डर और मिला। आप देख सकते हो कि यह 132 केवी ट्रैक्शन सब स्टेशन का जो प्रोजेक्ट इनको मिला है, यह देख सकते हो कि खारगढ़ डिवीज़न का है। ये खड़गपुर डिवीज़न साउथर्न रेलवे की तरफ से 202 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसको कंपनी 18 महीने में कंप्लीट करेगी। तो ये लगातार मिलने वाले ऑर्डर इसके लिए संजीवनी साबित हो रहे हैं। इसके अलावा देख सकते हो कि ये साउथर्न रेलवे की तरफ से नागपुर डिवीज़न ने इनको 132 करोड़ का एक ऑर्डर और दिया है। इसके अलावा देखो 10 जुलाई को इन्होंने एक एमओयू साइन किया है आईएमएस कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के साथ में। और देख सकते हो कि यह रेलवेज, टनल, रोड, हाईवेज प्रोजेक्ट करेगी दोनों मिलके। तो कंपनी अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर रही है और एक के बाद एक बहुत सारे प्रोजेक्ट हाथ में ले रही है और सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही है। और ऐसे में यहाँ पे ये जो स्टॉक की प्राइस है वो तेज़ी से बढ़ रही है। अभी फ़िलहाल इनको एक नागपुर मेट्रो का भी प्रोजेक्ट इनके हाथ में आ चुका है, जिसमें 6 रेलवे स्टेशन कंपनी को बना के देने हैं। 30 महीने का ये पूरा प्रोजेक्ट है। 187.34 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो इनके हाथ लगा है। तो इंडिया के अंदर जितने मेट्रो के प्रोजेक्ट हैं वो सारे के सारे लगभग आरवीएनएल ही पूरा कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ऐसे में लग रहा है कि इसकी प्राइस यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। इसके अलावा भी देखें तो रेलवे शेयरों में जो तेज़ी की वातावरण बनी उसके पीछे वजह रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से जो बयान निकल कर आया है कि 10,000 नॉन एसी कोच का निर्माण किया जाएगा फाइनेंशियल 2024-25 से लेकर 26 तक। तो जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ रही है उसको लोगों का आवाजाही बढ़ने के लिए उसको पूरा करने के लिए नए जो नॉन एसी कोच बनाए जाएंगे। इसके अलावा देख सकते हो कि इसमें आप ये भी समझ सकते हो कि कुछ और नई अमृत भारत ट्रेन जोड़ी जाएगी, यानी करीब 50 अमृत भारत ट्रेन भी शुरू की जाएगी। तो इसका असर देखने को मिला है। अब मार्केट एक्सपर्ट इसको लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। ये देख सकते हो कि चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से मंदार भोजने ने इसमें कहा है कि जैसे स्टॉक 600 को पार करेगा तो ये आप देख सकते हो कि स्टॉक आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो 600 इसको क्रॉस कर लिया है। तो ये जो फर्स्ट टारगेट होगा इसका 700 रुपये का है। 700 का टारगेट वो हिट करते ही 800 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो एक सपोर्ट लेवल 460 का है, जिसको मेंटेन स्टॉप लॉस की तरह करके इसमें बने रहे तो यह 800 का टारगेट आपको दे सकता है। यानी मार्केट एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है इसको लेकर। दूसरी तरफ देखें तो प्रभुदास लीलाधर की तरफ से देखें तो यहाँ पे जो टारगेट दिया है वो यहाँ पे 655 का और सेकंड टारगेट 680 के आसपास है। लगभग आप देखें उस टारगेट के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 502 से 500 के साथ की जोन है, अगर ये टूटेगी तो फिर इसमें वीकनेस भी आ सकती है। तो बिल्कुल ये एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इस समय खरीदारी का मौका बन रहा है इस स्टॉक के अंदर। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रियांक अरोड़ा ने भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह दिया। उन्होंने इसमें मेहता इक्विटीज़ की तरफ से 500 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहा है और जो टारगेट है वो 650 और 675 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल एक देख सकते हो कि सभी के सभी जो मार्केट एक्सपर्ट है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है और खरीदारी की सलाह दे रहे हैं इसमें। अब पिवट लेवल के माध्यम से समझे कि गिरावट होगी तो कहाँ तक जाएगा और तेज़ी में कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ से गिरावट होती है तो 572 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 534 तक स्टॉक जाएगा। गिरावट और बढ़ी तो 511 तक जा सकता है। तेज़ी बनी तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 632 का, जिसको ऑलरेडी आज ब्रेक कर लिया है। सेकंड रेजिस्टेंस अब 656 के आसपास है, ऑलरेडी आज 647 तक स्टॉक जाके आए तो ये भी पार हो सकता है। फिर तीसरा रेजिस्टेंस सीधा 693 के आसपास यानी 700 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो तेज़ी बनी तो 700 और गिरावट हुई तो 511 तक की संभावना है। इसीलिए आप इसमें स्टॉप लॉस बना के खरीदारी करके रखें। ये स्टॉक आगे जाने को बिल्कुल तैयार है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।